अब तुम कहोगे व्हाई नॉट कैपिटल पनिशमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू कि इतने ज़्यादा केस हमारे यहाँ हो चुके हैं कि जजमेंट देने में भी बहुत दिक्कत आ जाती है। इसकी मेडिकल रिपोर्ट निकलेगी तब कहीं जजमेंट आएगा, उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे तो उसमें कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमारा जो जजमेंट है वो थोड़ा ढीला हो चुका है अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केस बताता हूँ। 1972 में यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक केस हुआ था जहां पर 4 ऑर्फन लड़कियों के लिए पुलिस स्टेशन में ब्रीफ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। उनसे जब क्वेश्चनिंग की गई, ब्रीफ क्वेश्चनिंग होने के बाद 4 में से 3 ऑर्फन लड़कियों के लिए जाने दिया, उनमें से एक को रोक लिया गया। उस टाइम पर उस पुलिस स्टेशन में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल अवेलेबल था। उन्होंने उस रात उसके साथ वो सब कुछ किया जो तुम इमेजिनेशन कर सकते हो, तुम शायद कर भी पा रहे हो क्योंकि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो सब किया, लेकिन जब वो रिपोर्ट निकल कर आई उसके बाद उसने केस फाइल किया, पता पड़ा कि उसके साथ ये सब हुआ है। उसने केस फाइल किया, जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने दिया कि इसकी एक हैबिचुअल एक्शन थी, कि मतलब वो ऐसा करना चाह रही थी, ऐसा वो सबके साथ करती थी, ये कहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। लेकिन वो इस जजमेंट से खुश नहीं थी। फिर वो गया हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी ऐसा जजमेंट नहीं दिया कोई। फिर उसके बाद डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया वो एकदम चौंकाने वाला जजमेंट था। उस जजमेंट में लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि जो उसकी रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें उसकी बॉडी पर कहीं स्क्रैच नहीं थी। हाँ, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था बट उसकी कहने पर हुआ था, बट ये सब कहीं पर मेंशन नहीं था। लेकिन कुछ 4 हमारे एडवाइजरी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए लेटर लिखा, उसमें भी कुछ मेंशन कर रहा कि आपका जजमेंट ठीक नहीं है। फिलहाल उसके अगेंस्ट जो भी जजमेंट था सब खाली हो गई, मतलब उसे जजमेंट नहीं मिला।